क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस टेक चैनल में। आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे एक साइड है हमारे पास मैकबुक एयर M2 और दूसरे साइड है हमारे पास मैकबुक प्रो M2। आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है आज हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको कौन सा परचेज करना चाहिए 2025 में, ये इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों टैबलेट्स के लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्च डेट में जो है ना, मैकबुक एयर M2 ये 2022 में लॉन्च हुआ था, एज वेल एज मैकबुक प्रो M2 ये भी 2022 में ही लॉन्च हुआ था। तो आज क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? तो चलते हैं इस वीडियो में देखते हैं क्या आपको 2025 में ये दोनों मैकबुक में से कोई सा भी मैकबुक परचेज करना चाहिए, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन दो मैकबुक्स में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। अब बात कर लेते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। लुक्स एंड डिज़ाइन का बात क्या ही करें, मतलब आप देख लो ना, और दोनों इतना प्यारा लग रहा है देखने में। आपको प्यार नहीं हो जा रहा है इनसे? मतलब मुझे तो हो जा रहा भाई। ये वाला कलर ले लो या फिर ये कलर ले लो, दोनों कलर तो बेस्ट ही लग रहे हैं देखने में। फिर भी आप कमेंट में बता दो आप कौन सा कलर प्रेफर करोगे मैकबुक्स के। अब बात कर लेते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन। डिज़ाइन का क्या ही बोले हैं, बस ये है कि मैकबुक एयर M2 ये वाला जो है ना, अगर आप इसे देखोगे तो ये एकदम फ्लैट लगेगा, मतलब कुछ इतना ज़्यादा फ्लैट। और वहीं पे ये जो मैकबुक प्रो M2 है ये वाला जो है ऐसे, मतलब डिज़ाइन जो है ना ऐसे स्लाइडिंग कर्व है, हल्का सा ऐसे करके उन्होंने कर्व दे रखा हुआ है और जो कि बहुत ही प्रीमियम फील होता है। और इसके पीछे में एकदम ही दोनों साइड कर्व मिलेगा आपको ऐसे करके, तो कुछ ऐसा कर्व आपको देखने को मिलेगा मैकबुक प्रो में। और वहीं मैकबुक एयर में कोई कर्व नहीं है, चाहे वो आप आगे ले लो या पीछे ले लो, एकदम फ्लैट आपको देखने में लगेगा। सो यही एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के डिज़ाइन में। मैकबुक्स की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे ही आप इसे ओपन करते हो ये रेडी टू यूज़ होता है और ये वन हैंड से ओपन हो जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा मुझे, जो कि हमेशा ही मैकबुक्स में होता है। विंडोज़ यूजुअली काफ़ी देरी तक लोड होते रह जाते हैं और वहीं पे मैकबुक जो है मतलब रेडी टू ओपन, मतलब ओपन भी हो चुका है। तो आप देखो साइड बाय साइड ये दोनों ओपन मैंने कर लिया है और बहुत ही क्विकली ये ओपन हो जाता है। बट डिफरेंस पता है क्या है इन दोनों का? स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। वैसे तो अगर आप थिकनेस का बात करो तो ये जो प्रो M2 है ना, ये बहुत ज़्यादा थिन है। मतलब इसका जो ये स्क्रीन वाला पैनल है काफ़ी ज़्यादा थिन है इन कंपेरिजन टू एयर M2। बट वही है कि बेजल्स आप देख सकते होगे, बेजल्स जो है ना इसमें ज़्यादा थिक होगा। मतलब प्रो वाले में ये थोड़ा ज़्यादा थिक है क्योंकि ये 2022 वाला वर्जन है। और वहीं पे इसमें आपको नॉच देखने को मिल जाता है एयर वाले में, और एयर वाले में क्या है ना, काफ़ी लेस बेजल्स आपको देखने को मिलता है। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा क्योंकि बेजल्स मैटर कर जाते हैं। जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हो तो अगर स्क्रीन एरिया ज़्यादा है तो अच्छा लगेगा देखने में। एक मेजर डिफरेंस आपको इन दोनों मैकबुक्स में देखने को ये मिलता है, इसका जो कीपैड है ना इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बोलो कैसे? मैकबुक एयर M2 में आपको जो भी फंक्शन कीज होते हैं ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इन कीज प्रेजेंट में। और वहीं पे मैकबुक प्रो में क्या है ना, आपको यहाँ पे टच वाला स्क्रीन मिल जाता है। उस स्क्रीन से आप जो है ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हो और मतलब सारा फंक्शन जो है, जैसे प्ले सॉन्ग करना है, पॉज करना है, इवन सीरी को एक्सेस करना है, आप सारा कुछ यहाँ से ही कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा मुझे मैकबुक प्रो का, और अब तक का जो है ना ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है भी। बट पता है क्या, मैकबुक प्रो मैक्स में मतलब ये वाला फीचर ही हटा दिया है यार। मतलब पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया, बट कितना प्यारा लगता है ना कि यहाँ पे आपको टच वाला स्क्रीन मिल जा रहा है और जिससे कि आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, इवन ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, एवरीथिंग। मतलब लाइफ वुड बी इजी राइट, बट इसमें से हटा दिया है इन्होंने। अब बाकी अगर आप बॉडी देखोगे तो डिज़ाइन में बॉडी में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। इवन जो इसका कीपैड है वो भी सिमिलर है। और कलर्स का क्या ही बोले, सिल्वर तो क्लासी है ही। ये जो डीप स्पेस ब्लू बोल लो या डार्क स्पेस ब्लू बोल लो, ये वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है। मतलब अभी भी बहुत प्यारा लगता है देखने में। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग पावर्स ऑफ दीज टू मैकबुक्स। चार्जिंग में क्या है ना, मैकबुक एयर जो है कहीं ना कहीं अभी भी आगे नहीं है क्योंकि इसमें आपको जस्ट 30 वाट का एक ब्रिक मिल जाता है जो कि छोटा सा ही रहता है। और वहीं पे मैकबुक प्रो में आपको 66 वाट या 67 वाट का एक ब्रिक मिलता है जो कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग कर देता है आपके मैकबुक प्रो को। तो अगर आप फास्ट चार्जिंग के लिए लेना चाहते हो तो प्रो के साथ जाना, और अगर आप फास्ट चार्जिंग के लिए नहीं लेना चाहते हो, मतलब कौन ही चाहेगा यार फास्ट चार्जिंग ना हो आजकल। बट हाँ यही है कि डिसेंट चार्जिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगा मैकबुक एयर के साथ ही। अब बात कर लेते हैं इन दोनों का कैमरा मॉड्यूल। मतलब फेस टाइम तो आप यूज़ करते ही होगे, सभी लोग यूज़ करते हैं फेस टाइम। बट बात ऐसा है ना कि फेस टाइम में जो है मैकबुक एयर अभी भी बहुत आगे है मैकबुक प्रो के सामने। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ना कि मैकबुक प्रो में जो आपको 720p वाला कैमरा देखने को मिल जाता है और वहीं पे मैकबुक एयर में आपको देखने को मिलता है 1080p वाला कैमरा। मतलब
फुल एचडी आप इस पर कर सकते हो, और वहीं पे इस पर 720p, मतलब क्वालिटी में है डिफरेंस। मैंने नोटिस किया ऐसा, जब मैं दोनों में फेस टाइम एक साथ ऑन कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें। अब बात कर लेते हैं इन दोनों मैकबुक्स की ब्राइटनेस के बारे में। मैकबुक एयर M2 जो है ये आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस इसमें देखने को मिलता है। एंड मतलब क्या ही बोले, मैं सरप्राइज हूँ सुनकर कि मैकबुक प्रो में भी आपको वही 500 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। यार प्रो है तो मतलब थोड़ा तो अपग्रेड करना चाहिए ना। ब्राइटनेस के मैटर में दोनों सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ब्राइटनेस में। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज का। मैकबुक एयर जो है ना डिस्प्ले साइज में हल्का सा बड़ा है, वैसे दोनों 13 इंच ही कहलाता है, बट इसमें क्या है कि मैकबुक एयर में आपको बेजल्स थोड़े से थिन मिलते हैं, जिस वजह से मैकबुक एयर में आपको 13.6 इंच का पूरा डिस्प्ले मिल जाता है। वहीं पे मैकबुक प्रो में आपको थोड़ा सा कम मिलता है, 13.4 इंच देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको बेजल्स जो है थोड़े से थिक मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों की रैम के बारे में। वैसे तो दोनों में आपको 8 GB रैम देखने को मिल जाता है, बट आप जो इस रैम को कस्टमाइज कर सकते हो 16 GB और 24 GB और 32 GB में। सो अगर आपको मन है कि आप करो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, और ये थर्ड पार्टी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आप कर सकते हो एप्पल के वेबसाइट से भी जाओ और वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो 24 GB और 16 GB वाला और परचेज कर लो, बट वही ये प्राइस हाई होते जाएगा। एंड स्टोरेज का बात करें, दोनों के बेस वेरिएंट में आपको वही 256 GB का SSD देखने को मिलेगा जो बचपन से चला रहा है। मतलब भाई कुछ तो दे दो यार, 512 दे दो, ये प्रो मॉडल है इसमें दे देते, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इतना सारा प्राइस आप ले रहे हो हम लोग से तो थोड़ा सा तो मतलब देना चाहिए ना। बट वही है, दोनों का बेस मॉडल में आपको 256 GB मिलता है, एंड जैसे ही आप 512 GB में जाते हो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा अपने पॉकेट से। सो मतलब 216 GB ही परफेक्ट है। और मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप साथ में एक SSD कैरी कर लो, और उससे क्या होगा आप आराम से वीडियो शूट कर लो, या जो भी आपका वर्क फ्लो है। वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर बार बार मन में आता है कि मैकबुक का यूज़ ही होता है वीडियो एडिटिंग के लिए। अरे बिल्कुल राइट, अगर आप चाहो तो मैकबुक का यूज़ कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस। एक बहुत ही मेजर चेंज है जो कि इन दोनों मैकबुक्स में है, द वे यू चार्ज दैम। एक्चुअली मैकबुक एयर जो है ना, ये 2022 वाले मॉडल में आपको यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट जो है ना एक पिन वाला मिलता है जो कि मैग्नेटिकली अटैच होता है। और वहीं पे मैकबुक प्रो में, जबकि ये प्रो वाला मॉडल है, तब भी इसमें जो है ना आपको यहाँ पे टाइप सी वाला देखने को मिलता है, इसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हो। पता नहीं मतलब दोनों में सेम रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे टाइप सी इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, और वहीं पे ये वाला जो है ना आपको अलग से केबल परचेज करना पड़ सकता है अगर ख़राब हो गया तो। वैसे तो इनबॉक्स आता है, ओह थैंक गॉड इनबॉक्स, अगर मतलब केबल भी ना दिया तब तो हो ही गया भाई। तो केबल और ब्रेक दोनों आता है, मतलब केबल एंड चार्जर दोनों आते हैं इनके बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं इन दोनों टैबलेट्स के स्पीकर्स के बारे में। वैसे तो आपको पता है मैकबुक प्रो M2 है ना, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्पीकर्स हैं दोनों साइड, और इससे आपको साउंड भी देखने को मिलेगा। बट वही है कि मैकबुक प्रो है ना, तो इसमें आपको स्पीकर्स तो दिख रहे हैं, तो जो भी आप प्ले एंड पॉज करोगे यहाँ से कर भी सकते हो एंड ऑल दो स्टफ, और स्पीकर तो टॉप नॉच है ही। बट मैकबुक एयर में क्या है ना, आपको कहीं भी मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे देखने को देख लो, यहाँ पे स्पीकर्स नहीं है, कहीं भी स्पीकर्स का होल ही नहीं दिया हुआ है यार। मतलब ये एक इतना परफेक्टली डिजाइन है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें स्पीकर्स हैं कहाँ पे, पता ही नहीं चलता कहीं पे भी। आप कमेंट में बता दोगे कहाँ पे है स्पीकर फाइनली। अब बात कर लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैकबुक एयर का देख लेते हैं। इसमें इस साइड आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा एंड 2 टाइप सी मिल जाता है, और इस साइड आपको मिल जाता है 3.5 mm जैक, दैट्स इट। और वहीं पे दूसरे साइड जो हमारे पास मैकबुक प्रो है, इसमें आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 2 चार्जिंग वाला, मतलब एक चार्जिंग है एक टाइप सी है। वैसे तो आप किसी में भी लगाओगे चार्ज हो जाएगा, और दूसरे साइड में आपको 3.5 mm जैक, बस इतना ही। मतलब पोर्ट्स में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, ना ही आपको कार्ड रीडर वाला पोर्ट देखने को मिलता है और ना ही HDMI केबल वाला पोर्ट। मतलब ये सारा कुछ फीचर्स मिसिंग है इन दोनों मैकबुक्स में। अब अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में आपको मैकबुक एयर में जो है ना ज़्यादा कीज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टच वाला है ही नहीं, जिसके कारण ज़्यादा की हो जाता है। और वहीं पे मैकबुक प्रो में जो है ना आपको कीज कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे आपको टच वाला मिल जाता है, तो ऐसे ऐसे करके आप टच कर सकते हो और अपना वॉल्यूम अप डाउन कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस कर सकते हो, मतलब जो भी है, कुछ प्ले करना है, पॉज करना है, इनफैक्ट सीरी को ऐसे करके बुलाना है, यहाँ पे सीरी आ गया। तो ये सारा कुछ आपको मतलब कीबोर्ड से ही मिल जाएगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फीचर है अगर आप कीबोर्ड के लिए परचेज करना चाहते हो मैकबुक प्रो को। सो मतलब सही इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका। अब बात कर लेते हैं इन दोनों मैकबुक्स के वेट के बारे में। वैसे तो वेट जो है ना जब आप इसे उठाओगे तो तभी पता चल जाता है कि क्या है, बट हमारे पास यहाँ पे वेइंग मशीन है, तो इसके हेल्प से हम देख लेंगे एग्जैक्ट वेट कितना है इन दोनों मैकबुक्स का। तो सबसे पहले हम रखेंगे मैकबुक एयर M2। तो जैसे ही आप मैकबुक एयर M2 रखते हो तो यहाँ पे शो हो रहा है 1221 ग्राम्स,
मतलब 1221 ग्राम्स। और वहीं पे जब आप रखते हो मैकबुक प्रो को, मैकबुक प्रो जो है ना तो हल्का हैवी लग रहा है मुझे, क्योंकि अच्छा खासा वेट है इसका। और जब रखते हैं इसे तो 1367 ग्राम्स है, मतलब पता नहीं ये थोड़ा बल्कि है भी। और थोड़ा सा थिकनेस भी आप देख सकते हो, हल्का सा थिक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके रेज किया हुआ पार्ट है, इस वजह से भी आपको थिक लग सकता है। और वैसे आप साइड बाय साइड अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये साइड बाय साइड कैसा लग रहा है देखने में। मतलब साइड बाय साइड अगर देखो तो बता दो यार कौन सा ज़्यादा थिक लग रहा है देखने में। वैसे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट वही है कि ये जो रेज वाला पार्ट नहीं है ना मैकबुक एयर में, जिसके वजह से ये थोड़ा सा थिन लग रहा है और ये थोड़ा सा थिक लग रहा है। बस इतना सारी डिफरेंस है इन दोनों में थिकनेस में। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को ये दोनों मैकबुक परचेज करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप मैकबुक एयर के साथ जाओ भाई, प्लीज़ सेव योर मनी। मतलब सेम ही फंक्शन है, दोनों में सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस वो मतलब क्या कीबोर्ड के लिए आप दे रहे हो 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा, मतलब डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। हाँ, बट अगर आप सोच रहे हो कि प्रोफेशनली यूज़ करना है, मतलब वीडियो एडिटिंग करना है या सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो आप जा सकते हो मैकबुक प्रो के साथ, आप कहीं भी गलत नहीं होगे। और अगर आप जाओगे इसे सेकेंड हैंड मार्केट में लेने के लिए तो ये काफ़ी लो में आपको देखने को मिल जाएगा। अराउंड आपको 70-75,000 में आपको मैकबुक प्रो M2 देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे ये जो है ना 70,000 में आपको एकदम ब्रांड न्यू देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। आप चाहो तो मेरे लिंक से भी परचेज कर सकते हो, मैं इन दोनों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे परचेज कर लेना। सो आई होप जो भी डिफरेंसेस है इन दोनों मैकबुक्स में आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आप अगर परचेज करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।